बीजेपी को नीतीश और मांझी ने दिया झटका। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में लगी सेंध। मांझी को मनाने के लिए पहुंचे सम्राट चौधरी। नीतीश भी खुलकर दिखा रहे हैं नाराजगी। चिराग पासवान को बीजेपी ने दिया सख्त संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनावों तक एनडीए एकजुट रह पाएगा। सीट बंटवारे पर एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। एनडीए में शामिल हर दल दूसरे पर हमला कर रहा है। चिराग पासवान के तेवर तो पहले से ही तीखे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार को निशाने पर लिए हुए हैं, उससे जेडीयू ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। चिराग को रोके या उन्हें एनडीए से निकाल दे, नहीं तो जेडीयू अपने रास्ते अलग कर लेगा। इसकी एक तस्वीर अमित शाह के बिहार दौरे पर भी दिखाई दी, जब नीतीश ने अमित शाह का हाथ झटक दिया था। तो अब खबर यह भी आ रही है कि जीतन राम मांझी भी बगावत करने की तैयारी में है। वैसे उनका एक बयान जरूर सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है, लेकिन किस दल के हिस्से कितनी सीटें आ रही हैं, इसे लेकर वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके चेहरे पर नाराजगी की झलक ही दिखाई दे रही है। और इसी नाराजगी के चलते मांझी ने अमित शाह के कार्यक्रम से दूरी बना ली थी, जिससे एनडीए में खलबली मची हुई है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि अमित शाह के कार्यक्रम से एनडीए की मजबूत एकता को दिखाया जाएगा। लेकिन शाह के बिहार दौरे पर एकता की जगह फूट ही नजर आई। तो आज हम बिहार एनडीए में पड़ी फूट को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बिहार एनडीए में बड़ी फूट पड़ चुकी है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल दिया था, उसे लेकर पहले से ही हंगामा मचा हुआ था। एलजेपीआर की तरफ से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की डिमांड हो रही है। चिराग खुद राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। नीतीश सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन खुद को एनडीए में ही बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन चिराग के बयानों से एनडीए जरूर कमजोर होता दिख रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि चिराग से बीजेपी हाईकमान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी रोकने को कहा है। बिहार एनडीए में सबसे तीखी बयानबाजी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही है। दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं और एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी हाईकमान की भी दोनों सुनते नहीं दिख रहे। मांझी चाहते हैं कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उन्हें भी उतनी ही सीटें मिले जितनी चिराग पासवान के दल को मिले, और अब वो खुलकर बीजेपी पर इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं। यहां तक कि अमित शाह ने उन्हें बुलाया था, लेकिन मांझी ने शाह के न्योते को मंजूर नहीं किया। वो बुलाने पर भी नहीं गए, और इसके बाद अब अचानक ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मांझी को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी के पटना स्थित आवास पर यह मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुलाकात सीट बंटवारे के मुद्दे पर नहीं हुई, क्योंकि सम्राट चौधरी को भी पता है कि सीट बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं रहने वाली है। फैसला बीजेपी हाईकमान लेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी को मांझी के घर जाने की जरूरत क्या पड़ गई, वो भी ऐसे अचानक। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अमित शाह का बिहार दौरा और 22 अगस्त को होने वाला पीएम मोदी का गया जी दौरा माना जा रहा है। मांझी गया जी से ही सांसद हैं। ऐसे में संकेत ये मिल रहे थे कि पीएम मोदी के दौरे से मांझी दूरी बना सकते हैं। मांझी गया जी से सांसद ही नहीं है, बल्कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में पीएम के दौरे से उनकी दूरी बनाने की खबरों ने ही बीजेपी की नींद उड़ा दी, जिसके बाद मांझी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंच गए, ये दावा किया जा रहा है। दरअसल 8 अगस्त को अमित शाह बिहार के दौरे पर गए थे। उन्होंने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं को न्योता दिया गया था। कोशिश यही थी कि कार्यक्रम के जरिए एनडीए की एकजुटता को दिखाया जाएगा, लेकिन यह कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई। एनडीए में बिखराव की तस्वीरें सामने आ गई। मांझी को बुलाया गया था, लेकिन वो शाह के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या मांझी नाराज है। क्या एनडीए में जिस तरह की इज्जत चिराग पासवान को मिल रही है, वो मांझी को नहीं मिल रही। मांझी तो उन खबरों से भी नाराज है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में उनके हिस्से में 7 से 8 सीटें ही आ रही हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी 30 सीट तक दे सकती है। जबकि मांझी बराबरी की बात कर रहे हैं।
ऐसे में उनके अमित शाह के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की खबरों के बाद सवाल उठने लगे कि क्या मांझी अब बगावत करने वाले हैं, और अगर वो एनडीए छोड़ते हैं तो क्या महागठबंधन हमको अपने साथ लेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक महागठबंधन की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महागठबंधन का साफ कहना है कि पहले मांझी या फिर चिराग या नीतीश, कोई भी उसे बीजेपी से गठबंधन तोड़ना होगा, एनडीए का साथ छोड़ना होगा, और उसके बाद ही महागठबंधन साथ में लेने पर विचार करेगा। ऐसे में मांझी की नाराजगी की खबर जैसे ही दिल्ली तक पहुंची, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मांझी को मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। चौधरी मांझी से मिले, बैठक भी हुई। मांझी से बयान दिलवाया गया कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन मांझी के तेवर बता रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एनडीए के अंदर जो बिखराव को लेकर अभी तक सिर्फ खबरें सामने आ रही थी, गठबंधन की एकता को दिखाने के लिए ही अमित शाह का बिहार दौरा तय किया गया था, लेकिन शाह के दौरे से एनडीए में एकता तो नहीं दिखाई दी, बल्कि जो अंदरूनी टूट है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। मांझी की नाराजगी को दूर करने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचते हैं, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और सीधे निकल जाते हैं। नीतीश सरकार में मंत्री मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी मांझी और सम्राट चौधरी के बीच हुई इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी, कोई खास बातचीत नहीं हुई। गया जी में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, इसकी तैयारी को लेकर जरूर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया जी के दौरे के वक्त मांझी मौजूद रहेंगे, या फिर सीतामढ़ी में जिस तरह से अमित शाह के कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बनाई थी, ठीक उसी तरह वो पीएम मोदी के कार्यक्रम से भी दूर रह सकते हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी इस बार विधानसभा सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। वैसे तो उनकी डिमांड 40 सीटों की है, लेकिन 20 से कम सीटें लेने को वो किसी भी हाल में तैयार नहीं है। कई बार जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं दोहराएंगे। बिहार में उनकी पार्टी का जनाधार है और उसी हिसाब से उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। मांझी का दावा था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ आने पर उन्हें सम्मानजनक सीट दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी मार गए और एनडीए के साथ आ गए, जिसके बाद हमको बीजेपी ने सिर्फ एक ही सीट दी, गया जी की सीट छोड़ी गई, जिस पर मांझी खुद चुनाव लड़कर जीतने में कामयाब रहे। वैसे मांझी की तरफ से संकेतों में चिराग पासवान पर इसे लेकर आरोप भी लगाए गए कि उनकी तरफ से उन्हें हराने की कोशिश की गई थी। मांझी का तभी से चिराग पासवान के साथ टकराव चला आ रहा है, और अब बीजेपी मांझी की नाराजगी को दूर करने में अगर कामयाब नहीं रहती है तो फिर जो खेल चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया था, वही खेल इस बार मांझी बीजेपी के साथ कर सकते हैं। बहरहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।